हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म का चैप्टर आरंभ किया था और उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हम देख चुके थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। आप गुडविल के वैल्यूएशन का जो दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इस सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म का गुडविल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन यहाँ आज दिया जा रहा है ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी बताया जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म for 3 years of purchase on the basis of super profit. Average profit of the firm rupees 1 lakh, capital employed of the firm is rupees 5 lakh and normal rate of return is 12%. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और उसके बेस पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से जब फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना होता है तो उसका फार्मूला क्या है, मैं और किस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है वो मैं यहाँ आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन का फार्मूला है गुडविल is equal to super profit multiplied by number of years purchase। जिस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते समय हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करते थे, वैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से यदि गुडविल कैलकुलेट करना हो तो फिर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करना होगा। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूले से यदि गुडविल निकालना है तो आपको सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता है। तो सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट हिज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो वो सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए उसका भी फार्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा और इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीपल करने पे फर्म का गुडविल आता है। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया है, और यदि किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पिछले कुछ वर्षों का आपको प्रॉफिट दिया होगा, उसकी टोटल करके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो ठीक है, और उस एवरेज प्रॉफिट से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होगा तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा। पर अब ये नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट किया जाए तो उसका भी फार्मूला देख लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू capital employed into NRR। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR का फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही रहेगा। अब कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन में आपको हमेशा टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो जिसको वो लायबिलिटीज कह रहे हैं वो एक्चुअली एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। इस तरह से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। उस कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीपल करके 100 से डिवाइड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और उस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ पेयर्स परचेज से मल्टीपल करके आपको फर्म का गुडविल मिलेगा। अब आज के क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की सहायता से आप इस फॉर्मूले से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और से एवरेज प्रॉफिट से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीपल करना है। वहां कहा गया नंबर ऑफ फॉर 3 इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है। सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीपल करोगे तो गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड वहां दिया है 5 लाख। चलिए अब ये आप फॉर्मूले पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन में गुडविल किस तरह से आएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए, आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू सब्सट्रैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट टू फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, बट नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से। और उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर आपको दिया हुआ है। चलिए हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 करना है आपको, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया है 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इनटू एनआरआर आपको दिया गया है 12%। एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इनटू 12 अपॉन 100, 5 लाख इनटू 12 अपॉन 100, ये आपका आएगा ₹60,000, ठीक है। तो इसका मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपीज, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट से इस नॉर्मल प्रॉफिट को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब एवरेज प्रॉफिट वहां ऑलरेडी दिया है, एवरेज प्रॉफिट इज ₹1 लाख, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस 1 लाख से एवरेज प्रॉफिट से ये 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 लाख माइनस 60,000 40,000, ठीक है। ₹40,000 आपका सुपर प्रॉफिट आता है, ठीक है।
और इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीपल करने पे गुडविल आ जाएगा। तो देखिए गुडविल इज इक्वल टू 40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस वहां क्या आ गया 3 ईयर्स से, तो 40,000 into 3 मतलब आपका फर्म का गुडविल आएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 इस क्वेश्चन में आपके फर्म के गुडविल का वैल्यू होगा। देखिए इस तरह से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, बहुत आसान है, इजी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करके बता दिया है। ठीक है, और अब इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, उसमें भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग ढंग का होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सुना रहा हूं पढ़ के। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म having capitals of rupees 80,000 and rupees 40,000 respectively. Find out the value of goodwill of their firm for 2 years of purchase on the basis of super profit. On the basis of super profit. Okay. The profit earned by their firm during last 3 years is rupees 20,000, rupees 30,000 and rupees 40,000 respectively. And the normal rate of return is 10%. अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पहले। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया उसमें एवरेज प्रॉफिट जो था इट वाज ऑलरेडी गिवन, बट इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। आपको लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, 30,000, 40,000 और उससे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट, इट इज नॉट ऑलरेडी गिवन। और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है, उसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। देखिए रोहित का कैपिटल 80,000 है, मोहित का 40,000 है, तो टोटल कैपिटल उनके फर्म का हो गया 1,20,000। यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। दोनों पार्टनर्स ने जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये 80,000 और 40,000 दोनों का टोटल हो गया 1,20,000। यही उनका कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है। चलिए हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ पहले आपके लिए कैलकुलेट करके रख दिया है। देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको उसकी टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कैसा है 20,000, 30,000, 40,000, इनको तीनों को ऐड करेंगे और अपॉन 3, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 अपॉन 3, मतलब ये तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। इन तीनों की टोटल हो रही है 90,000, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30,000। तो ये 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीपल करके 100 से डिवाइड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड रोहित का कैपिटल 80,000, मोहित का 40,000, दोनों का मिला के 1,20,000। तो 1,20,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। तो 1,20,000 into 10 upon 100। ठीक है, 1,20,000 into 10 upon 100 वो हो रहा है आपका 12,000।
तो इसका मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका है 30,000 माइनस ये नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 12,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है 18,000 और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेस से मल्टीपल करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू, अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया था 18,000, अब 18,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस है यहाँ 2, तो 18,000 इनटू 2 रुपीज 36,000 आपके फर्म के गुडविल का वैल्यू। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ये इन 2 क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आज ये लेक्चर समाप्त करता हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो आपको शीघ्र ही भेजा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।